मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। विपक्षी एकता की बैठक मीटिंग से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबरा गई है, बौखला गई है और अपनी इसी घबराहट को छुपाने के लिए, बौखलाहट को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को दिल्ली में बाढ़ से जो आपदा आ रही है वो नहीं दिखाई दे रही, बिहार में जो क्रूरता हो रही है वो नहीं दिखाई दे रहा, राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, बंगाल में हिंसा हो रही है, ये सब कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोल रही क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा जो है वो इन सब पर नहीं आता। लेकिन ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते दोस्तों, अपने गिरेबान में झांककर खुद से एक बार ये नहीं पूछते कि इनके महामानव प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के हालातों पर चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया जहान में घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर आकर दो बातचीत नहीं कर पा रहे, मणिपुर आकर लोगों को यह आश्वासन नहीं दे पा रहे कि मणिपुर की स्थिति फिर से बहाल होगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री कभी मिस्र जाते हैं, कभी अरब जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं, लेकिन मणिपुर का रास्ता जो है वो मोदी जी भूल चुके हैं। और आप देखिए किस तरीके से अपनी बौखलाहट को छुपाने और मिटाने के लिए ये लोग कांग्रेस पर जो है जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने इस ट्वीट में लिखा है कि बाढ़ ग्रसित दिल्ली पर कांग्रेस मौन, बिहार में क्रूरता पर कांग्रेस मौन, बंगाल में चुनावी हिंसा पर कांग्रेस मौन, राजस्थान में कुशासन पर कांग्रेस मौन, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस मौन। कांग्रेस मौन है क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। इन मुद्दों पर बोलने से ना तो भारत का अपमान होगा, ना ही प्रधान सेवक का, और ना ही कांग्रेस के विदेशी आकाओं को खुशी मिलेगी। लेकिन मणिपुर पे ये क्यों चुप हैं? क्योंकि इनका एजेंडे के तहत मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो नहीं आता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और महामानव प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालात मणिपुर में बद से बदतर हो गए हैं। नौबत ये आ गई है कि मणिपुर के खिलाड़ी जो हैं वो वीडियो संदेश भेज कर पीएम मोदी अमित शाह से गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर की स्थिति जो है वो ठीक हो जाए, मणिपुर में आप पहले जैसा फिर से कर दीजिए। मणिपुर में हिंसा को लेकर खिलाड़ी मीराबाई चानू ने एक वीडियो संदेश भेजा है जिसमें वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा रही है। मैं आपको उनका वीडियो संदेश सुनाऊंगी। न्यूज़ 24 ने ये शेयर किया है और लिखा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर मीराबाई चानू की पीएम मोदी से भावुक अपील, कहा प्रजा को बचा लीजिए। इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, लेकिन मीराबाई चानू पीएम मोदी से अपील तो कर रही हैं, लेकिन इसके कमेंट्स में लोग उनसे कह रहे हैं कि आपने गलत दरवाजा खटखटा लिया है क्योंकि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीराबाई चानू की अपील साफ साफ दिखाता है कि मणिपुर में क्या हालात हैं। वो अपने घर वालों को लेकर, अपने राज्य को लेकर, अपने लोगों को लेकर किस तरीके से परेशान है, लेकिन सरकार इस सबसे बेखबर है। मीराबाई चानू को सुनिए, वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या अपील कर रही है। मैं अपील करना चाहूंगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे। तो आपने सुना कि खिलाड़ी मीराबाई चानू किस तरीके से अपील कर रही हैं अपने राज्य के लिए, लेकिन कमेंट्स में लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप गलत जगह अपील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी मैरी कॉम जो है वो मणिपुर के राज्यों पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम मोदी के दखल को लेकर कह चुकी थी कि पीएम मोदी को दखल देना चाहिए, लेकिन इन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ये लोग जो विपक्षी एकता से बौखलाए हुए हैं उसे लेकर किस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं, पार्टियों पर निशाना कस रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में ये नहीं झांकते कि हम मणिपुर के हालातों को लेकर क्या कर रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और तभी देखिए किस तरीके से मणिपुर जो है वो हिंसा की आग में लगातार जो है वो जल रहा है। इस वीडियो को प्रियंका चतुर्वेदी भी शेयर करती हैं और लिखती हैं कि मणिपुर के लोग बार बार भारत के पीएम से अपील कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ना सिर्फ चुप हैं बल्कि इन सब से दूर भी हैं, यानी कि दूरी भी बनाई हुई है। ये भारत की एथलीट और मणिपुरी मीराबाई चानू हैं जो प्रधानमंत्री से अपने राज्य और अपने लोगों की मदद करने का अनुरोध कर रही हैं। क्या पीएम ध्यान देंगे? सवाल उठता है। एक राज्य के खिलाड़ी जो देश के लिए खेल
खेलती है, देश का नाम रोशन करती है। अब उसकी अपील पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ध्यान देंगे, मणिपुर के हालातों पर कुछ देखेंगे, सोचेंगे, ये देखने लायक होगा। इसी के साथ मीराबाई चानू वीडियो संदेश में आगे शांति बहाल करने की अपील भी करती हैं। वो कहते हैं जैसा हमारा पहले मणिपुर राज्य था, अब फिर से वहां पर वही शांति जो है वो बहाल कर दीजिए। सुनिए उन्हें। और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले जैसे शांति जो है वो लाइए। तो एथलीट मीराबाई चानू को आपने सुना, वो किस तरीके से गुहार लगा रही हैं देश के प्रधानमंत्री से कि उनके राज्य में जो कुछ हो रहा है वो उस पर ध्यान दे और जल्द ही स्थिति जो है वो बहाल कर दें। मणिपुर में हिंसा जो घटना है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से मणिपुर में हिंसक घटनाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, बच्चों का स्कूल, कॉलेजेस, पढ़ाई सभी चीज जो है वो प्रभावित हो रही हैं और उसी को लेकर अब खिलाड़ी जो हैं वो भी अब गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बदले में उनको क्या मिलेगा, क्या आउटकम मिलेगा, ये तो दोस्तों सभी जानते हैं। इसी के साथ मीराबाई चानू के इस वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने रख रही हूं। पवन यादव का कमेंट देखिए, कहते हैं कोई फायदा नहीं है मोदी जी को विदेश घूमने से, चुनावी राज्यों में प्रचार करने से, उद्घाटन करने से, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से, दूसरी पार्टियों को तोड़ने से, विधायक खरीदने से फुर्सत मिलेगी तो सुनेंगे। लोग कह कर थक गए हैं, कुछ मर भी गए और हजारों घर जला दिए गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए, पर मजाल है मोदी जी को कि कोई जरा सी भी भावुक कर पाया हो, उनके चेहरे की चमक कम कर पाया हो, उनकी हंसी को रोक पाया हो। क्या उन्हें पता नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है? पर बेशर्मी भी कोई चीज होती है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बात पर फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस दिल्ली में बाढ़ से जो आपदा आई है उस पर चुप्पी बनाए हुए है, बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर चुप्पी बनाए हुए है, बिहार में जिस तरीके से क्रूरता हो रही है उस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के एजेंडे में ये सारी चीजें नहीं आती। तो सवाल बीजेपी से है, बीजेपी मणिपुर पर क्यों चुप्पी बनाए हुए, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर क्यों चुप्पी बनाए हुए हैं? बल्कि वहां पर उन्हीं की सरकार है, उनकी पार्टी का नेतृत्व वहां पर है, उसके बावजूद भी चुप्पी बनाए हुए हैं। तो क्या जैसा कि ये कांग्रेस को लेकर कह रहे थे कि एजेंडे के तहत नहीं आता, तो क्या बीजेपी के एजेंडे में भी ये सारी चीजें नहीं आती इसलिए बीजेपी इस पर खामोश है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। विवेक सिलास का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लिखते हैं, जिन लोगों ने खुद सारा खेल खेला है उनसे आशा करना व्यर्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। विपक्षी मीटिंग जो है, दूसरी बार विपक्षी एकता की मीटिंग हुई है, इससे पहले पटना में हुई और हाल ही फिलहाल में 2 दिवसीय विपक्षी मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में हुई और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक के जवाब में भारतीय जनता पार्टी कहीं से 20 से 30 दल लेकर आई है और उनके साथ अब 2024 की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेगी और जल्द ही मीटिंग भी करेगी दिल्ली में। तो कई तरह की चीजें, कई तरह की खबरें जो है वो आपके सामने हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें सभी चीजों का ज्ञान है, जो कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, ये नारा उन्होंने दिया था संसद में, क्या उन्हें मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उन हालातों का ज्ञान नहीं है? मणिपुर पर वो क्यों चुप्पी बनाए हुए हैं? 3 महीने से ज्यादा मणिपुर में जो कुछ भी हिंसा हो गई है उसको 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक एक शब्द जो है वो नहीं कहा है। और अब तो खिलाड़ी भी उनसे वीडियो मैसेज भेज कर जो है उनसे गुहार लगा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उनके हालातों को देखिए और वहां पर स्थिति को बहाल करिए। लेकिन उसके बावजूद भी पीएम मोदी इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, बीजेपी इसे लेकर कुछ करेगी या नहीं करेगी, ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मणिपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी बनाई हुई है और बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है, इसे लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।